नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर है। इसमें क्या नई चीज आई है वो आप 2 मिनट ध्यान से सुन लीजिए और फिर मैं सारे के सारे जो डिटेल है वो आपको स्क्रीन पे सभी पुरानी वीडियो की भांति में आपको पूरा खुलासा करके दिखाऊंगा। तो ये क्या है दोस्तों, आप सबको मालूम है कि कर्मचारी की ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखी जाती है। उस ACR का परफॉर्मा जो पहले था पुराना, समय समय पर जरूरत के अनुसार वो चेंज होता रहा, लेकिन 14/11/1995 को हरियाणा सरकार ने 5 कैटेगरीज बनाई कर्मचारियों की, ग्रुप C और D की। उनके ACR के परफॉर्मे डिवाइस किए, नए डिजाइन किए और 14/11/2095 के नोटिफिकेशन के साथ वो 5 परफॉर्मे सर्कुलेट किए और कहा कि अब भविष्य में जो ACR लिखी जाएगी इन 5 कैटेगरी के कर्मचारियों की, ग्रुप C और D की, वो इन नए परफॉर्मों के ऊपर ही लिखी जाएगी। दोस्तों, उन नए परफॉर्मों में एक कॉलम दिया था, सुटेबिलिटी फॉर प्रमोशन और हायर पे स्केल। अब वो हायर पे स्केल जो पहले होता था उसका नाम बदल के अब ACP हो गया, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के रूप में। अब वो ACP जो मिलते हैं दोस्तों, उसका आधार यही है कि जो प्रमोशन के काबिल है उसको ACP मिलेगा और जो प्रमोशन के काबिल नहीं है तो उसके ACP नहीं मिलेगा। तो ACR में जो एक कॉलम लिया था, सूटेबिलिटी फॉर प्रमोशन और हायर पे स्केल, इसमें रिपोर्टिंग अधिकारी 3 बातें लिखता था, क्योंकि सरकार ने बताया था कि चूज करें क्या, या तो उसमें फिट लिखें कि ये फिट है प्रमोशन के लिए और ACP के लिए, या येट नॉट फिट है, अभी फिट नहीं है, या ये फिट नहीं है। 3 ऑप्शन दी थी उसमें लिखी हुई है। तो ये तीनों ऑप्शनों में से कोई भी चूज करके रिपोर्टिंग अधिकारी अपनी जब ACR लिखता था कर्मचारी की, अपने अधीनस्थ कर्मचारी की, तो उसमें ये वर्णन करता था कि ये प्रमोशन के ACP के हायर स्केल के लिए फिट है, या अभी फिट नहीं है, या बिल्कुल भी फिट नहीं है। अब जब ACP मिलते थे कर्मचारी को या प्रमोशन के लिए केस कंसिडर किया जाता था, तो उस समय ACR का डोजियर बनता है, डोजियर साथ लगाया जाता है केस के। अब उसमें जिस ACR में आ गया कि ये प्रमोशन के काबिल नहीं है, मान लो किसी कर्मचारी का लिख दिया कर्म के ये प्रमोशन और हायर स्केल के लिए काबिल नहीं है, फिट नहीं है, या येट नॉट फिट, तो उसकी प्रमोशन भी रुक जाती थी और उसका ACP भी रुक जाता है जब तक के अगले रिपोर्ट में वो फिट ना हो जाए। इससे बहुत कर्मचारी पिछड़ गए, जिसके वजह से सरकार को महसूस हुआ कि भाई रिपोर्टिंग अधिकारी ने ये रिपोर्ट कर दिया और वो आगे तक चलता रहा और वो एक्सपंज नहीं हुए रिमार्क्स, किसी कारणवश किसी ने अपील नहीं करी या किसी को कन्वे नहीं हुए, कुछ भी हो सकता है, हालांकि कन्वे होनी ACR जरूरी है। तो कर्मचारी भोला भाड़ा है, उसकी तो प्रमोशन भी रुक गई और ACP भी रुक गया। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, 2 दिसंबर 2021 को नया आदेश जारी करे कि ACR में जो 14/11/95 को जो 5 हमने परफॉर्मेंस बनाए थे सरकार ने, उसमें जो कॉलम था सूटेबिलिटी फॉर प्रमोशन और हायर पे स्केल, फिट, नॉट येट फिट या नॉट फिट, ये कॉलम डिलीट कर दिया गया है अब। तो दोस्तों, 2/12/2021 से तुरंत प्रभाव से ये कॉलम सभी ACR में डिलीट मान लिया गया। अर्थात उस तारीख के बाद, दिसंबर 2021 के बाद जितनी भी ACR लिखी जानी थी उनमें ये कॉलम भरा ही नहीं जाना था, क्रॉस कर देना था, डिलीट कर देना था। लेकिन कुछ विभागों में सूचना का अभाव में सूचना नहीं पहुंची या किसी कारणवश वो पुराने परफॉर्मे चलते रहे, अब भी चल रहे हैं और ये कॉलम अब भी भरा जा रहा है और लोगों के भरे गए। किसी का मान लो नॉट येट फिट हो गया या नॉट फिट हो गया तो वो बेचारा वंचित हो गया, किससे, प्रमोशन से भी और ACP से भी। अब 2021 के बाद तो भरे नहीं जाने थे। अर्थात सरकार ने
ये सोचा कि ये निर्णय तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, किसका, जो प्रमोशन करती है या हायर स्केल प्रदान करती है, एसीपी प्रदान करती है, ये कंसिडर करना कि ये प्रमोशन के काबिल है या नहीं है। तो ये तो निचले अथॉरिटी ने कर दिया। इसी बात के मद्देनजर इस कॉलम को डिलीट किया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही बात आपको समझाने के लिए ये वीडियो लाया हूं कि यदि अब भी किसी का ये कॉलम चल रहा है एसीआर में दिसंबर 2021 के बाद किसी का लिखा गया है और उसका प्रमोशन रुक गया है या एसीपी रुक गया है केवल इसी बात के लिए कि उसमें लिख दिया गया ही इज नॉट फिट फॉर प्रमोशन, रिपोर्टिंग अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट कर दिया गया है और ये कॉलम अभी भी चल रहा है, तो इसका समाधान करवाइए अपने अपने एसीपी और प्रमोशन जो आपका हक बनता है उसके लिए आप अपना अधिकार प्रस्तुत करें, अपना अधिकार प्राप्त करें, समाधान करवाएं। ये क्या डिटेल है, क्या ब्यौरा है, क्या है, मैं विद एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जनरल सर्विस ब्रांच 3, जो कि आज ह्यूमन रिसोर्सेज ब्रांच के नाम से जानी जाती है, चीफ सेक्रेटरी की ब्रांच है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की। ये लेटर नंबर 6105/920/21-3 GS3 2 दिसंबर 2021 को सरकार ने जारी किया। सभी सेक्रेटरीज, एचओडीज, मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड कॉर्पोरेशन के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जिसको भी जाते हैं नोटिफिकेशन, सभी को हरियाणा के अंदर ये भेजी गई। इसका विषय क्या है? रिगार्डिंग एसीआर परफार्मा। अब ये एसीआर परफार्मा के अंदर कुछ चेंज किया, लेकिन इसको जब हमने देखा कि क्या चेंज किया, कि इसमें बताया कि जो परफार्मा हरियाणा सरकार ने इस लेटर नंबर से 14/11/1995 के लेटर नंबर से जारी किए थे, किसके? एसीआर के लिए। इससे पहले दूसरे परफार्मे थे, लेकिन उनमें एक रूपता ना होने की वजह से सरकार ने, मैं आगे दिखाऊंगा वो लेटर भी, 14/11/1995 को एक लेटर जारी किया जिसमें कॉमन 5 कैटेगरियां बना करके कर्मचारियों की और 5 परफार्मे जारी किए। उसमें परफार्मों में कॉलम था जिसका नाम था सूटेबिलिटी फॉर प्रमोशन और हायर स्केल ऑफ पे, यूज टर्म फिट एंड नॉट येट फिट और नॉट फिट शुड बी डिलीटेड। इस लेटर से क्या कहा? ये एक कॉलम था जिसमें कहा था कि सुटेबिलिटी प्रमोशन के लिए और हायर स्केल के लिए कर्मचारी की क्या है, उसमें बताना होता था रिपोर्टिंग ऑफिसर को कि वो इसके लिए प्रमोशन के लिए और हायर स्केल के लिए फिट है या अभी फिट नहीं है, नॉट येट फिट, अभी फिट नहीं है, या नॉट फिट, या बिल्कुल ही फिट नहीं है। ये जो शब्द थे ये डिलीट कर दिए गए हैं अब इस परफार्मे में, इस नोटिफिकेशन के द्वारा। ये है नोटिफिकेशन कि जी ये जो शब्द थे ना, इसको डिलीट कर दिया सारे के सारे को। तो दोस्तों, जब ये डिलीट हो गया तो इसका असर तो कई जगह पड़ गया। एक तो हायर स्केल ऑफ पे ग्रांट पे, अर्थात आजकल जिसको हम एसीपी बोलते हैं, और दूसरा सूटेबिलिटी फॉर प्रमोशन, के जब प्रमोशन के लिए कंसिडर हुआ आदमी, उस समय एसीआर देखते थे और ये कॉलम देखते थे कि इनमें ये फिट लिखा है तो दे दो, प्रमोशन दे दो और एसीपी दे दो। यदि नॉट येट फिट या नॉट फिट लिखा है तो उसको एसीपी और प्रमोशन नहीं देते थे, जिसके करके क्या हुआ? कर्मचारियों का नुकसान हो रहा था। जबकि ये बात तो लिखता है एसीआर में कौन है? रिपोर्टिंग अथॉरिटी। उसके बाद एक्सेप्टिंग अथॉरिटी तक जाता है केस। रिकमेंडेशन अथॉरिटी उसमें रिकमेंड करती है, क्या रिकमेंड करती है? अपने रिमार्क देती है और फिर एक्सेप्ट होता है। जबकि ये फैसला करना तो कि कर्मचारी प्रमोशन और हायर स्केल के लिए काबिल है या नहीं है, इसका फैसला तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने करना होता है, जो कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ स्पोर्ट की, इसीलिए कि कर्मचारी को नुकसान ना हो, ये बात हटा दी गई। और कहाँ है वो मैं आगे दिखाऊंगा। ये देखिए 14/11/95 का ये लेटर नंबर 6128/94-S1 है, जो कि सभी ऑल डिपार्टमेंट को गया,
सभी सेक्रेटरीज को गया, सभी कमिश्नर को गया। तो ये जो परफॉर्मा थे इसमें चेंज हुआ। ये देखिए मैंने बताया कि 5 कैटेगरी के लिए। पहली कैटेगरी थी क्लर्क्स एंड अदर पोस्ट ऑफ सिमिलर नेचर इन ग्रुप सी। दूसरा था असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट ऑफ सिमिलर नेचर इन ग्रुप सी। और तीसरी थी स्टेनोटाइपिस्ट जूनियर स्केल एंड सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर्स और पीएज। और चौथी कैटेगरी थी फॉर कॉमन कैडर ग्रुप डी, क्योंकि 2018 में हरियाणा सरकार के द्वारा ग्रुप डी का कॉमन कैडर बना दिया गया। तो 18 के बाद जितनी भी पोस्टें हैं ग्रुप डी की वो सारी कॉमन कैडर की है। तो कॉमन कैडर वालों के लिए जो ग्रुप डी के हैं उनके वो शामिल हो गए बीच में। और 5वां कौन सा है? ड्राइवर्स ऑफ स्टाफ कार, जीप एंड अदर ऑफिशियल व्हीकल। ये इसमें 5 कैटेगरियां थी जो कि 1995 में आई। किसमें? एसीआर का परफॉर्मा दिया सरकार ने और कहा कि भविष्य में आप इन परफॉर्मों के ऊपर ही आप एसीआर सबमिट करेंगे। लेकिन साथ में ये भी कह दिया क्या कि द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट हैज रिव्यूड द एग्जिस्टिंग फॉर्म एंड डेवलप्ड ए न्यू फॉर्म फॉर ईच ऑफ द अबव मेंशन्ड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉई, जो ऊपर 5 बताई गई, विच आर एनक्लोज्ड फॉर एडॉप्शन। सभी इसको अख्तियार कर लें, स्वीकार करें, लागू करें। However, the department can make suitable alteration और modification। कि जो डिपार्टमेंट हैं सभी डिपार्टमेंट अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से यदि चेंज करना चाहें, कोई मॉडिफाई करना चाहें, कोई अल्ट्रेशन करना चाहें, इस परफॉर्मे में कर सकते हैं। इफ दे थिंक अप्रोप्रिएट, यदि उचित समझें, इन द न्यू फॉर्म डिवाइस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट। जो ये डिवाइस कर दिए नए, इनमें कोई चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है। ये 1995 के लेटर में कहा था। अब क्योंकि इसमें चेंज कर दिया, अब ये 5 कैटेगरी के जो परफॉर्म थे ये कहाँ था वो मैं दिखाता हूँ आपको। एक उदाहरण के लिए लाया हूँ। ये है फॉर असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट सिमिलर नेचर ग्रुप सी की एक परफॉर्मा लिया है। सारों में यही है, गवर्नमेंट हरियाणा के द्वारा ये जारी किया गया था। इसके ये देखिए, ये एसीआर का परफॉर्मा है। इसमें कहाँ है ये सीरियल नंबर 19 पर है। सूटेबिलिटी फॉर प्रमोशन और हायर स्केल ऑफ पे। और क्या यूज करना है? यू टर्म फिट एंड नॉट येट फिट एंड नॉट फिट। ये यहाँ पर ना होता था, कहाँ? ये यहाँ पे जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो यहाँ भर देगा। इस कॉलम को दोस्तों सभी परफॉर्मों में से 5 कैटेगरी में से हटा दिया गया। इसके बाद ये रिपोर्टिंग अथॉरिटी के सिग्नेचर होते थे। तो दोस्तों अब इसका क्या फर्क पड़ गया इसको हटाने से, जिसकी वजह से मुझे आपके सामने ये वीडियो लेकर आनी पड़ी। उसमें ये हुआ कि जब ये हट गया तो जब आपका एसीपी के लिए केस जाएगा, पहले क्या करते थे, हम परफॉर्म में देखते थे और जिसका नॉट फिट और नॉट येट फिट लिख दिया उसको हम कह देते कि नो, यदि प्रमोशन के काबिल नहीं तो स्केल के भी काबिल नहीं। क्योंकि अब सरकार ने हटा दिया। क्योंकि इसका निर्णय किसने करना है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने करना है, जिसने एसीपी ग्रांट करना है। तो ये पावर उसी के पास चली गई इनडायरेक्टली। तो दोस्तों अब यदि किसी की एसीआर में ये कॉलम है, लिखा जा रहा है, तो वो उसका समाधान करवाएं। अब ये कॉलम जो है मैंने आपको दिखाया, ये इन 5 कैटेगरी के एसीआर के परफॉर्मे में नहीं लिखा जाना है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के आदेश हो चुके कब? 2 दिसंबर 2021 को। और इसका बैड इफेक्ट जो एसीआर का एसीपी पे पड़ता था और प्रमोशन पे पड़ता था, दोनों पे, वो अब नुकसान कर्मचारियों का नहीं होगा यदि ये कॉलम नहीं होगा। क्योंकि जब प्रमोशन का केस, हायर स्केल का केस अर्थात एसीपी का केस कंपिटेंट अथॉरिटी के पास जाएगा तो उसने विचार करना है, जो क्राइटेरिया है, रूल हैं कि उसने हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर कर रखी है पोस्ट की, जो प्रमोशनल पोस्ट है उसका एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर रखा है जितना बनता है, और उसने जो है ना डिपार्टमेंटल एग्जाम भी कोई पास करना है वो भी कर रखा है, और उसकी 70% एसीआर देखनी होती है गुड की। तो इसमें एक जिसमें मान लो लास्ट पे आ गया ये तो रोक देते थे। तो अब नहीं रुकने चाहिए दोस्तों। यदि किसी की ऐसी हो रहा है तो वो समाधान करवाएं अपना। अब इसका रिजल्टेंट पोजीशन क्या बनती है वो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए मैंने आपको बड़ा दिखा रहा हूँ। एसीआर परफार्मा इशूड बाई हरियाणा चीफ सेक्रेटरी वाइड लेटर नंबर इतना डेट 14/11/95 फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज। इनमें हाँ ये मैं बता दूं कि ड्राइवर का जो कॉलम एसीआर परफार्मा था उसमें ये कॉलम नहीं था। ये केवल क्लर्क एंड अदर पोस्ट सिमिलर टू ग्रुप सी, असिस्टेंट अदर पोस्ट ऑफ सिमिलर नेचर ग्रुप सी, स्टेनोटाइपिस्ट जूनियर स्केल एंड सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर पीएच फॉर कॉमन कैडर ग्रुप डी। केवल इन 4 कैटेगरियों में ये कॉलम था सूटेबिलिटी फॉर प्रमोशन और हायर स्केल की, जो अब डिलीट कर दी गई है। अब इन चारों के परफार्मों में कहाँ कहाँ था वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए सूटेबल फॉर प्रमोशन और हायर पे स्केल यूज टर्म फिट एंड नॉट येट फिट एंड नॉट फिट कहाँ कहाँ था। ये 14/11/95 के परफार्मे में था, जो कि अब इसको डिलीट कर दिया गया। इससे अभी मैंने आपको 2/12/2021 का लेटर दिखाया है। अब इसमें जो ये पहला क्लर्कों का है कैटेगरी, देखिए क्लर्कों वाले में फॉर क्लर्क में क्या था, सीरियल नंबर 18 पर है इस परफार्मे में। और जो एक असिस्टेंट वगैरह हैं उनके ग्रुप सी के 19 कॉलम नंबर 19 पर है। और जो स्टेनोटाइपिस्ट जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर और पीए उनके परफार्मे में कॉलम नंबर 20 पर है ये। और ग्रुप डी में ये कॉलम नंबर 11 पर है दोस्तों। तो ये चारों कैटेगरी में मैंने आपको बताया कि किस किस कॉलम नंबर पर ये है। पहली में 18 कॉलम पे, दूसरी में 19 पे, तीसरी में 20 पे और चौथी में 11 नंबर पे। कौन सा कॉलम, ये सूटेबिलिटी फॉर प्रमोशन और हायर स्केल ऑफ पे यूज टर्म फिट एंड नॉट येट फिट और नॉट फिट, ये इन सीरियल नंबर पे था, जो कि अब 2/12/2021 के बाद ये नहीं होना चाहिए, परफार्मे में डिलीट कर देना चाहिए। हालांकि कुछ जगह अभी भी वही परफार्मा जारी है, डर्रा पुराना जारी है, लेकिन जिसका नुकसान हो रहा है वो सारा समाधान करवाएं आप दफ्तर में। अब इसके बाद ये रिपोर्टिंग अथॉरिटी करता था, फिर रिमार्क देता था कौन, रिव्यूइंग अथॉरिटी अपने रिमार्क देता था। उसके बाद फिर फाइनल स्टेज पे जा करके रिमार्क इफ एनी और काउंटर सिग्नेचर ऑफ द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हो जाते थे, तब जा करके एसीआर फाइनल होती थी। अब क्योंकि अधिकार ही केवल इसका है, ये एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन होती है, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, जिसके पास आपकी एसीआर सुरक्षित रहेंगी। अब ये उसी को अधिकार है कि प्रमोशन के लिए भी आंकना और एसीपी के लिए आंकना। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए बहुत जरूरी समझी। हालांकि इसका विषय एसीआर से है और ये कॉलम यहाँ से डिलीट किया गया है, लेकिन अगर जो इसको लिंक करेंगे, क्योंकि ऑफिस में इसी तरह लिंक होते हैं, जब आपका एसीपी जाएगा, एसीपी कंसिडर किया जाता है, प्रमोशन कंसिडर की जाती है, तो एसीआर का डोजियर भी लिया जाता है। तो जहां भी आपको लिख दिया नॉट फिट या नॉट येट फिट, क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया है, तो आप अपने अपने परफार्मे का समाधान करवा ले यदि किसी के परफार्मे में ऐसा प्रावधान है जिसके कारण आपका एसीपी और प्रमोशन रुकी हुई है। तो ये देखा दोस्तों आपने, मैंने आपको जो ओरिजिनल परफार्मा था वो भी दिखाया, एसीआर का 14/11/1995 को जो जारी हुआ, और ये 2 दिसंबर 2021 का जो डिलीशन किया गया, ये पॉइंट है सूटेबिलिटी फॉर प्रमोशन है और हाई स्टैंडर्ड पे स्केल अर्थात एसीपी। ये लेटर भी मैंने आपको ओरिजिनल दिखाया है। आशा करता हूं आप इस गहराई को समझ चुके होंगे कि कमी कहां है, उसका आप समाधान करवाइए। पूर्व की वीडियो की भांति नहीं, ये वीडियो भी आपको मेरा अच्छा लगा हो तो भारी मात्रा में लाइक और शेयर करें दोस्तों। और जो लोग मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं, बेल आइकन का बटन दबा करके तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। इसके अलावा मैं आपके ये भी सूचित कर दूं कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सभी समस्याओं का, कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करता हूं ऑनलाइन। वो क्या, देखिए नीचे जो मैं वीडियो में अपना चैनल का ऑफिशियल मोबाइल नंबर दिखा रहा हूं, डिस्प्ले कर रहा हूं। आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा करके
मुझसे ऑनलाइन एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के अपनी समस्या का समाधान भी करवा सकता है। ये ऑनलाइन कंसल्टेंसी मेरी पेड होगी, इसलिए आप ऑनलाइन पेड कंसल्टेंसी लेने के लिए इस मोबाइल नंबर पर टेलीफोन करके अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी समस्या का समाधान करवाएं। किसी भी मैटर पर हो, आपके ECP हो, प्रमोशन हो, चार्जशीट हो, सर्विस मैटर कोई सा भी हो, सर्विस बुक का हो, इंक्रीमेंट का हो, पे फिक्सेशन का हो, कोई भी मैटर है, मैं आपको एक्सपर्ट एडवाइस दूंगा और उसका समाधान भी दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।